जय हिंद। जीके इस कन्नड़ के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लॉजिकल रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट सेकंड में आ गए हैं। इसके पहले हम लोगों ने डायरेक्शन का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसके अंतर्गत लगभग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे, लेकिन आज थोड़ा हम लोग एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं इसके पहले कि लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत ये जो टॉपिक है, मतलब कि डायरेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे हम बात करें कि एसएससी की, सीएचएसएल की, ग्रुप डी की, रेलवे की या एनटीपीसी की, ये स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें इन सभी क्वेश्चन जो है आते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। अभिनव ने अपने घर से भागना प्रारंभ किया और वह अपने पहले 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर भागा, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा, ठीक है। उसी दिशा में 16 किलोमीटर भागा। अभिनव अपने घर से कितनी दूरी तथा किस दिशा में, मतलब कि हमको ये ज्ञात करना है कि वह अभिनव जो है अपने घर से कितनी दूरी में है और किस दिशा में। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या बताया था कि हमको क्या करना है, स्टार्टिंग में डायरेक्शन बनाना है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे बनाना था, ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया। तो इस कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि 12 किलोमीटर पश्चिम से भागा, मतलब कि ये, ठीक है, ये हो गया 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर भागा। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाने के बाद वह उत्तर की ओर मुड़ा, मतलब कि ये 12 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 12। अब उत्तर की ओर मुड़ा, उत्तर की ओर मतलब इधर साइड, ठीक है, उत्तर की ओर मुड़ गया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसी दिशा में फिर वो 16 किलोमीटर भागा, मतलब उत्तर की ओर कितना भागा, वो 16 किलोमीटर भागा, ठीक है। अब अभिनव अपने घर से कितनी दूरी तथा किस दिशा में, मतलब कि यहाँ पर पहुँचा अभिनव, ठीक है, और यहाँ से उसका घर है, तो किस दिशा में पहुँचा। तो हम क्या करते हैं, जो जहाँ से वो भागना प्रारंभ किया उसको हम उस बिंदु क्या मान लेते हैं, हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। और जहाँ तक वो भागा, मतलब अंतिम दूरी कहाँ तक भागा वो, उसको क्या मान लेते हैं, हम बी मान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अभी इस वाले बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमको यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, मतलब कि बी से लेकर हमको क्या करना है, ओ तक की दूरी को हमको ज्ञात करना है। तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। तो इस वाले में हमको ज्ञात करना है, ये वाला दूरी हमको ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, ओ और बी, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा, ओ हो गया, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर धन ए ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर धन, सॉरी, ए बी का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा, हाँ, ए ओ का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, ये ए ओ का स्क्वायर। अब देखो ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, मान रखना है, किसका मान रखना है, तो ए बी का मान रखना है। ए और बी का मान कितना है, यहाँ पर 16 है, ये हो गया 16 हो गया, ठीक है, 16 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो ओ ए का मान, ओ ए का मान कितना है यहाँ पर 12, ठीक है फ्रेंड्स, ये 12 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, यहाँ पर 256 हो जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार ये 12 का स्क्वायर, तो ये मतलब ये 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 144, ये हो गया। अब देखो 256 और 144 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 400, ठीक है फ्रेंड। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ओ बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 400 आ गया। अब स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, स्क्वायर हटाने के बाद इसको क्या करते हैं, वर्गमूल कर देते हैं, 400 का वर्गमूल। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि 400 का वर्गमूल, ठीक है, ये हो गया 400 का वर्गमूल। तो 400 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 20 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड, ये 20 हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर है, मतलब कि बी और ओ से बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर बी, मतलब कि अब देखो क्या बोला जा रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी थी, ठीक है। तो कितनी दूरी पर है वो, 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है फ्रेंड। और मतलब कौन सी दिशा में है, तो वो नॉर्थ वेस्ट में, मतलब कि उत्तर पश्चिम की ओर है, 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है यहाँ पर, सरिता एक बिंदु से उत्तर की ओर 50 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ने के बाद वह 50 मीटर चली, वह पुनः दाएं ओर मुड़ी तथा 70 मीटर और चली तथा अंततः दाएं मुड़ी और 50 मीटर चली। डी वह बिंदु से किस दिशा में तथा किस दूरी पर है, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि डी उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और वो सबसे पहले कहाँ, डी से उत्तर की ओर भागा, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं कि देखो क्या हो जाता है कि यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, डी बिंदु, ठीक है, डी बिंदु से ये ये हो गया डी। तो यहाँ से कितना कितना भागा वो, डी से उत्तर की ओर 50 मीटर चली, मतलब कि उत्तर की ओर ये ऊपर, ठीक है, कितना चली वो, 50 मीटर, ये हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है कि दाएं मुड़ने के बाद 50 मीटर चली, दाएं मुड़ने के बाद ये उत्तर की ओर से 50 मीटर मुड़ी, उसके बाद इधर भी कितना मुड़ी वो, 50 मीटर मुड़ी, ठीक है।
ये हो गया 50 मीटर। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है कि वह पुनः दाएं मुड़ी और 70 मीटर चली। अब इधर इधर से देखो, यहाँ पर आने के बाद कितना चली वो, 70 मीटर इधर चली। ठीक है, ये हो गया 70 मीटर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है और आगे कि अंततः दाएं मुड़ी और 50 मीटर फिर से चली। अब इधर देखो, फिर यहाँ से दाएं मुड़ी हो, यहाँ से दाएं मुड़ी कितना चली वो, 50 मीटर चली। ये 50 मीटर हो गया। अब उसके बाद देखो डी वह बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी में, मतलब कि डी जो बिंदु है, ठीक है, और वह किस दिशा में है तथा कितनी दूरी पे। तो यहाँ से देखो हम एक चीज़ देखे थे कि क्या आयत, ठीक है, आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, इधर का भुजा बराबर है, इधर इधर का भुजा बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ से मतलब कि यहाँ इस वाले एरिया से यहाँ तक की एरिया की कितनी है, 70 मीटर, और इस वाले एरिया में कितनी है यहाँ पर 50 मीटर। ठीक है, तो और ये मतलब यहाँ तक की दूरी 50 मीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो 20 होगा ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब कि इस वाले एरिया से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, 20 मीटर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो डी वह बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी, मतलब कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी में, इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 20 मीटर कौन से में हो जाएगा ये, मतलब कि 20 मीटर दक्षिण में है। ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर दक्षिण की ओर है। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है, फिर वह अपने दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है, वह पुनः अपने बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, तो वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब हमको इसको क्या ज्ञात करना है कि कृतिका जो है दक्षिण की ओर कितनी चलती है, 40 मीटर चलती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से डायरेक्शन बनाना होगा। अब देखते हैं इसमें इसका डायरेक्शन कैसे बनेगा। कृतिका जो है दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है, मतलब कि ये कृतिका, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, किधर चली वो, 40 मीटर। ठीक है, अब देखो फिर वह अपने दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, मतलब कि 40 मीटर होगा, फिर उसके बाद वो कहाँ मुड़ती है, दाएं मुड़ जाती है। ठीक है, इधर दाएं मुड़ गई, दाएं मुड़ने के बाद कितना चली वो, 30 मीटर। ठीक है, ये 30 हो गया, और ये इधर कितना चली वो, 40 मीटर चली। ठीक है फ्रेंड, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फिर वह अपने बाएं मुड़कर, मतलब कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कितना वो बाएं मुड़कर कितना चलती है वो, 50 मीटर चलती है। यहाँ वही फिर वह अपने बाएं मुड़कर कितना चलती है, 50 मीटर चलती है, इधर 50 मीटर। ठीक है, 50 हो गया। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि वह पुनः अपने बाएं मुड़कर जैसे कि यहाँ 30 मीटर चलती है, मतलब इधर से ऐसे आ जाने के बाद इधर बाएं मुड़ गई। ठीक है, ये इधर बाएं मुड़ गई और कितना चलिए, 30 मीटर चली, ये 30 हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो इस कंडीशन में क्या करना है हमको भी, सेम वही लॉजिक लगाना है कि कौन सी दिशा में जाएगा और किस टाइप का इसका जो डायरेक्शन बन रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मतलब कि ये हो गया 30 हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 30 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, ये भी 30 मीटर। तो इन दोनों का जो है डिस्टेंस सेम है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब यहाँ इस वाले एरिया से इस वाले एरिया का 40 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 50 मीटर। ठीक है, मतलब यहाँ इधर का एरिया कितना है, 50 मीटर। तो देखो 50 और 40 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर, तो 50 और 40 यहाँ पर कितना हो जाएगा, वो 90 मीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितना आ जाएगा, इसका आंसर जो है 90 मीटर आ जा रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर देखो पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तर की ओर मतलब पी जो है उत्तर की ओर 18 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। क्यू जो है पूर्व की 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, और उसी प्रकार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। तो पी की स्थिति अब पी की स्थिति से अब क्यू कहाँ पर है, इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बताया था कि क्या बताया था कि हमको डायरेक्शन बनाना है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पी और क्यू ए के बिंदु से साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं और उत्तर की ओर 18 किलोमीटर साइकिल जाता है। कौन, पी जो है। ठीक है, पी जो है कितना, 18 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो ये पी का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना चलाया, वो 18 किलोमीटर साइकिल चलाया। ठीक है, ये हो गया 18 किलोमीटर। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है, मतलब इधर दाहिने ओर मुड़ गया, वो दाहिने ओर मुड़ा। ठीक है, और कितना चलाया, वो 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये 3 किलोमीटर चलाया। फिर उसके बाद क्यू जो है पूर्व की ओर 9 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, मतलब पी और क्यू यहाँ पर क्या है, ये वाला स्टैंड। ठीक है, पी हो गया और ये क्या है, क्यू। ठीक है, पी और क्यू जो है यहीं से। ठीक है, तो पी इधर की ओर चला,
पी जो है इधर की ओर भागा और उसके बाद क्यू जो है इधर चलता है, मतलब कि पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चला, मतलब यहाँ से क्यू जो है कितना चला वो 9 किलोमीटर आगे बढ़ा। ठीक है, ये 9 किलोमीटर हो गया। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, मतलब पी जो है यहाँ से पूर्व की ओर भागा, उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ा, और उत्तर की ओर मुड़ जाने के बाद कितना चलता है वो 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। मतलब ये उत्तर की ओर भागा, ये मतलब साइकिल चलाया और कितना चला वो 10 किलोमीटर तक चला, ये 10 किलोमीटर चला। और इधर कितना चला था वो क्यू जो है 9 किलोमीटर चला था। ठीक है, ये 9 किलोमीटर, मतलब ये समझाने के लिए इसे बना रहा हूँ, ये लाइन छोटा बहुत हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ध्यान मत देना, इसको हमको ये याद रखना है, 9 किलोमीटर चला 10 किलोमीटर चला। ठीक है, तो उसके बाद फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, मतलब उत्तर की ओर कितना मुड़ा वो 10 किलोमीटर मुड़ गया। ठीक है, ये हो गया 10 किलोमीटर। उसके बाद की फिर क्या होता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। क्यू जो है यहाँ तक आने के बाद कितना मुड़ जाता है वो बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलाता है वो साइकिल जो है 6 किलोमीटर, ये कितना चलाया वो 6 किलोमीटर साइकिल चलाया। अब उसके बाद फिर क्या बोला जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाने के बाद 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है, और जो पी की स्थिति से अब क्यू कहाँ पर है उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड, पी की स्थिति से हमको क्या करना है, क्यू की स्थिति को ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर। ठीक है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में ये इसको ध्यान में देना, ये थोड़ा सा मतलब ये डबल हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला मात्र इसमें क्या है कि ना कि बाईं ओर 6 किलोमीटर बस चलता है, उसके बाद क्या हो जाता है कि पी की स्थिति से क्यू कहाँ पर है उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो इसमें क्या है कि 6 किलोमीटर हो गया, तो 6 किलोमीटर में अब देखो कि 18 इधर की बी कितने चला 18 किलोमीटर, और क्यू इधर कितना चला 9 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं ना, आयत के में ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर मानते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ तक की दूरी 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 किलोमीटर हो गए 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर और ये कितना है 3 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर, इस वाले एरिया में 9 किलोमीटर है ना, तो चूँकि हम जानते हैं क्या कि आयत का वर्ग, मतलब कि आयत में क्या होता है कि दोनों आमने सामने की भुजा बराबर थी, इधर का एरिया भी बराबर था, इधर का एरिया और इधर का और इधर का। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन में हमको ऐसे बनाना है। अब देखो इसमें क्या होगा कि इस वाले एरिया में 6 किलोमीटर, इस वाले एरिया में 3 किलोमीटर और इधर कितना है 10, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर होगा ना। कैसे 8 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 किलोमीटर, तो ऑलरेडी इधर का जितना का एरिया कितना है 10 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया बच जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर हो जाएगा ना। तो ये हो गया 8 किलोमीटर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पी की स्थिति से अब क्यू कहाँ पर है, तो पी की स्थिति से क्यू कहाँ पर है उसको देखना है, तो ये यहाँ पर पी हो गया और यहाँ पर क्या है क्यू हो गया, तो दोनों के बीच की डिफरेंस की दूरी कितना है 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर कहाँ पर है कौन सा उसको देखना है। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि 8 किलोमीटर जो है वो दक्षिण में है, कौन जो है 8 किलोमीटर दक्षिण में उत्तर इसका। पी की स्थिति से अब कहाँ क्यू पर है, जो क्यू जो है पी के दक्षिण में 8 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड, ये इस क्वेश्चन जो ऐसे सॉल्व करना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक्स और वाई एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। एक्स पश्चिम की ओर 17 मीटर तक चलता है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है और 13 मीटर चलता है। उसी समय वाई उत्तर की ओर 9 मीटर तक चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 7 मीटर तक चलता है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर तक चलता है। अब एक्स की स्थिति से अब वाई अक्ष कहाँ पर है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, फिर से वही करना है, एक्स और वाई एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। एक्स और वाई जो है ठीक है एक ही बिंदु से क्या करते हैं स्टार्टिंग करते हैं, और देखो एक्स जो है पश्चिम की ओर 17 मीटर तक चलता है, मतलब कि इसमें बोला जा रहा है कि एक्स जो है ठीक है पश्चिम की ओर कितना चलता है वो 17 किलोमीटर, और फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है। तो इसको बनाने के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन कैसे बनेगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या किया, एक्स जो है पश्चिम की ओर 17 मीटर तक, ये क्या है एक्स होगा। ठीक है, एक्स कितने मतलब पश्चिम की ओर चला कितना 17 मीटर चला, ये हो गया 17 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फिर वो अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है और 13 मीटर चलता है। दाहिने ओर मतलब इधर मुड़ गया, वो कितना चला और 13 किलोमीटर चला। ठीक है, ये 13 हो गया। अब उसके बाद उसी समय वाई उत्तर की ओर 9 मीटर तक चलता है, मतलब कि यहाँ से ठीक है यहाँ से वाई जो है उत्तर की ओर इस वाले एरिया से उत्तर की ओर कितना चला वो 9 किलोमीटर चला, ये 9 किलोमीटर कौन जो है वाई। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, वाई जो है पूर्व की ओर मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाता है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि पूर्व की ओर मुड़ने के बाद कितना चलता है वो 7 किलोमीटर चलता है, ये 7 किलोमीटर चला। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 मीटर तक चलता है, मतलब इधर बाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है वो 4 किलोमीटर तक चलता है। ठीक है, ये 4 किलोमीटर हो गया। अब देखो फिर बोला जा रहा है कि एक्स की स्थिति से अब वाई कहाँ पर है, एक्स की स्थिति से अब वाई कहाँ पर है उसको हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक्स की स्थिति से ये कहाँ पर है,
यहाँ पर एक्स आ गया, ठीक है, एक्स था, और यहाँ पर कितना है वाई। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना हो जाएगा, इसको देखते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस एक्स और वाई का। तो यहाँ से चूंकि हम कितना माने थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 17 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ये वाला एरिया 7 किलोमीटर, ठीक है। तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 17 किलोमीटर, ठीक है। 17 हो गया। अब उसके बाद क्या इसमें दिया गया है कि इन दोनों को हमको क्या करना है, एडिशन करें, ठीक है। 17 और अगर 7 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो 17 + 7 हो गया, 17 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 24 किलोमीटर। मतलब एक्स और वाई जो है कितनी दूरी पर है, 24 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। 24 किलोमीटर की कौन सी दूरी पर है, मतलब एक्स के पूर्व में वाई जो है 24 किलोमीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 24 मीटर पूर्व में